नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे सुपरटेक और उन भ्रष्ट अधिकारियों की जिनके खिलाफ सीएम योगी ने सख्ती दिखाते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसका परिणाम सामने निकलकर अब आने वाला है। इस भ्रष्टाचार के मामले में एक अधिकारी के ऊपर गाज गिर चुकी है, जबकि कई अधिकारियों की भूमिका अभी भी संदिग्ध है, जांच चल रही है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी में कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी गई है। तो सुपरटेक मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी के आदेश के बाद अब कार्रवाई तेज हो गई है। इस कड़ी में पहले अधिकारी पर गाज गिर चुकी है, जिन्हें सस्पेंड किया गया, और ऐसे कई अधिकारी हैं जिनके नाम सामने आने अभी बाकी हैं और सामने आ भी रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरा मामला दरअसल है क्या और जांच किस ओर जा रही है। सुपरटेक का बैड खेल, जांच, फाइल और एक्शन। जांच की आंच में कितने अधिकारी, भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का टैग। सुपरटेक ने जो खेल खेला उसमें न जाने कितने लोगों के पैसे फंसे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब सुपरटेक के साथ उन अधिकारियों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं जिन्होंने गलत तरीके से सुपरटेक के 40 मंजिला इमारत बनाने के दस्तावेज को सही बताया और सुपरटेक की मदद की। लिहाजा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद नोएडा विकास प्राधिकरण के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मामले में एक अधिकारी मुकेश गोयल को सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि इस प्रकरण की जांच और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। सुपरटेक मामले में नोएडा अथॉरिटी के जिन अधिकारियों की मिलीभगत थी, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और अब अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरने भी लगी है। इसी सुपरटेक एमराल्ड के साथ मिलीभगत में नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन नियोजन प्रबंधक मुकेश गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है। सुपरटेक मामले में मुकेश गोयल वो पहले अधिकारी हैं जिनके ऊपर सरकार ने कार्रवाई की है। दरअसल जिस तरीके से शासन स्तर पर आनन फानन में हाई लेवल इंक्वायरी गठित की गई और इस पूरे मामले की फाइल नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने भी दोबारा खुलवाई है और 2 सीईओ के लेवल के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और इस जांच में सबसे पहला नाम सामने आया है नियोजन प्रबंधक मुकेश गोयल का, जो इस समय गीडा में इसी पद पर तैनात थे। उस वक्त ये फाइल उन्हीं के पास थी, मुकेश गोयल के पास, और उनके पास जिम्मेदारी थी इसके नक्शे पर आपत्तियां लगाने के। लेकिन सुपरटेक बिल्डर के साथ मिलीभगत करके न सिर्फ उसके नक्शे को अप्रूव किया गया, बल्कि इस अवैध इमारत को बनने दिया गया। सस्पेंड होने वाले अधिकारी मुकेश गोयल मैनेजर थे। उन्हें पिछले महीने नोएडा अथॉरिटी से ट्रांसफर किया गया था। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने पूरे मामले की जांच के लिए 2 एसीओ की अगुवाई में कमेटी बनाई थी। ये कार्रवाई इसी कमेटी की शुरुआती जांच पर की गई है। दूसरी तरफ लखनऊ में उच्च स्तरीय मीटिंग के दौरान सीएम ने कहा था यह मामला 2004 तक जाता है। इस दौरान किस तरह की अनियमितताएं हुई, उनकी जांच स्पेशल कमेटी के जरिए होनी चाहिए। इनके लिए जिम्मेदार हर अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं अब इस प्रकरण में एक और खुलासा होता नजर आ रहा है। दरअसल 2015 में कैग ने सवाल खड़े करते हुए कहा था कि जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो गलत है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी कैग की बातों को दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी करता रहा। 2015 में सीएजी ने भी इस पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि जिस तरीके से बिल्डरों को जमीनों के आवंटन किए गए हैं, 2005-06 में जहां कुल लागत का 30% पर जमीनों के आवंटन हो रहे थे, वहीं 2007-08 में आकर के वो आवंटन 10% में हो गए और इसको लेकर के भी सीएजी ने आपत्ति लगाई थी और साथ ही जो नक्शे पास किए गए थे उस पर भी आपत्ति लगाई गई थी। बावजूद इसके सीएजी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए बिल्डरों के साथ अथॉरिटी के अधिकारियों का जो घालमेल वो जारी रहा और उसी की परिणति सुपरटेक के ये अवैध ट्विन टावर थे।
लिहाजा सुपरटेक की आड़ में जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया उन पर अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस प्रकरण में कितने अधिकारी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का जो खेल था वो लंबे समय से खेला जा रहा था, जिसके चलते सुपरटेक जैसी कई बिल्डर हैं जो अपनी आलीशान इमारत अवैध रूप से खड़े कर दिए थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस भ्रष्टाचार के खेल को आखिर खेला कैसे गया, इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का खेल। बिल्डर से अधिकारी लेते थे रिश्वत, पैसे के दम पर पास होता था नक्शा। भ्रष्टाचार के खेल में कितने खिलाड़ी। सुपरटेक के इस प्रकरण में आपको सामने एक से बढ़कर एक खुलासे निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल साल 2007 से 2012 में मायावती की सरकार थी और मायावती के इस शासनकाल में नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को थोक के भाव में जमीन आवंटित किया था। सिर्फ 5 सालों में नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 44,72,271 वर्ग मीटर जमीन बिल्डरों को ग्रुप हाउसिंग के लिए दे दी गई। सिर्फ 97 भूखंडों के रूप में आवंटित इस जमीन के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन की बात भी सुर्खियों में थी। प्राधिकरण के सूत्रों के मुताबिक बसपा शासन में नोएडा प्राधिकरण में आला अधिकारियों को ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों के आवंटन की जिम्मेदारी दी गई थी। बिल्डरों को जमीन पसंद कराने से लेकर उन्हें आवंटन कराने और आवंटन दर तय करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं अधिकारियों की होती थी। ग्रुप हाउसिंग के भूखंड के आवंटन के लिए जो आवंटन दर तय की जाती थी वह बिल्डर से मिलकर तय होती थी। सुपरटेक बिल्डर द्वारा तैयार किए गए 2 अवैध ट्विन टावर को बनाने में बड़ी भूमिका नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की भी रही। 2004 से लेकर 2012 तक इस प्राधिकरण के वो तमाम अधिकारी थे जिनकी सरपरस्ती सुपरटेक को हासिल थी और यही वजह है कि नियम कानूनों को धता बताते हुए ये दोनों अवैध ट्विन टावर के निर्माण किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा विकास प्राधिकरण में सबसे बड़ी भूमिका अगर बात की जाए ग्रुप हाउसिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की इस पूरे मामले में बड़ी मिली भगत सामने आई। 2005, 2006, 2009 और 2012 में इस पूरे इन दोनों ट्विन टावर के जो प्लॉट थे, इसके जो स्ट्रक्चरल मैप थे उनको अप्रूवल दिया गया था और उसे अप्रूवल देने में कई, अगर बात करें ग्रुप हाउसिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट के कई बड़े अधिकारियों की अहम भूमिका रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राधिकरण के पक्ष में यही कहा था कि ऐसा लगता है कि आप बिल्डर के प्रमोटर हैं। सूत्रों की माने तो इस आवंटन दर के अलावा 6,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रिश्वत ली जाती थी। ऐसे में करीब 97 भूखंडों का आवंटन किया गया। उनके लिए करीब 250,000 करोड़ रुपए की हेरफेर की गई। किसानों से यह जमीन 358 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ली गई। इसे 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से विकसित किया गया। 15,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रीमियम लगाया गया और 1 लाख प्रति वर्ग मीटर की दर से बिल्डरों को बेचा गया। रिश्वत का यह पैसा नोएडा के अधिकारियों से लेकर शासन तक पहुंचाया जाता था। आवंटन कराने के बदले में लिया जाने वाला पैसा नकदी के रूप में दिया जाता था। इसमें से 50% पैसा आवंटन दर तय करने के समय और बाकी पैसा आवंटन पत्र जारी करने के समय लिया जाता था। सूत्रों ने बताया कि आवंटन दर तय करने के लिए जो भी बैठक बिल्डर के साथ होती थी वह कभी भी प्राधिकरण कार्यालय में नहीं की गई। हर बार बैठक अलग अलग होटलों में होती थी। इस बैठक में बिल्डर, प्राधिकरण के चुनिंदा अधिकारी और एक बड़े राजनीतिक चेहरे के कुछ खास लोग होते थे। इस बैठक में बिल्डर को स्पष्ट तौर पर बताया जाता था कि उसे ग्रुप हाउसिंग के भूखंड के लिए बिड में कितने पैसे भरने हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अथॉरिटी में बैठे अधिकारी कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते थे। लिहाजा अब इस पूरे खेल में शामिल लोगों पर जांच शुरू हो गई है, जिसको लेकर उन अधिकारियों में खलबली मची हुई है जो जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो भ्रष्टाचार के इस खेल में ना जाने कितने खिला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। न्यूज वन इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। सुपरटेक मामले में सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। संजीव मित्तल की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त हैं संजीव मित्तल, जिनकी अगुवाई में एसआईटी गठित की गई है। एसीएस पंचायती राज मनोज कुमार सिंह कमेटी के सदस्य होंगे। एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। अनूप कुमार श्रीवास्तव भी जांच कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। जांच कमेटी एक हफ्ते के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज वन इंडिया की खबर का असर देखिए, हम खबर दिखा रहे हैं, उस बीच ये बड़ी खबर आई है कि एसआईटी गठित करने के आदेश दे दिए गए हैं। जांच कमेटी एक हफ्ते के अंदर सरकार को रिपोर्ट भी सौंपेगी। संजीव मित्तल इसके अध्यक्ष होंगे। इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। अवनीश विद्यार्थी जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, कहीं ना कहीं खबर का एक बड़ा असर है और ये एक हफ्ते के अंदर अगर रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है इसमें? भी कई सारे बिंदुओं की जांच एसआईटी को करनी है और एसआईटी का हेड बनाया गया है आईडीसी संजीव मित्तल को। इसके अलावा मनोज कुमार सिंह जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उनको इसमें मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा राजीव सबरवाल जो एडीजी है मेरठ जोन के, उनको जो है इसमें शामिल किया गया और एक नगर विकास विभाग के अधिकारी को भी इस ग्रुप में रखा गया है। बिल्कुल 4 अधिकारियों का जो ग्रुप बना है, ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इस पूरे मामले में, ट्विन टावर के मामले में, तो उसमें उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराएगा। साथ ही साथ इस बात की जांच करके वो देगा कि 2004 से 14 तक किन अधिकारियों की मिलीभगत से, किनकी गड़बड़ी से इस पूरे प्रोजेक्ट में अनियमितता हुई थी और अब उन अधिकारियों को जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई करनी है, इसकी सिफारिश भी एसआईटी की ओर से की जाएगी। लेकिन एक चीज और समझने वाली हो जाती है कि अगर जब जांच होगी तो जाहिर सी बात है गाज भी गिरेगी और कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, करीब 2 दर्जन के आसपास ऐसे आईएएस और पीसीएस अधिकारी होंगे जो इस दौरान नोएडा विकास प्राधिकरण या ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनात रहे हों। इसके अलावा शासन में भी कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनकी भूमिका रही हो। कुछ सीईओ के नाम आ रहे हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया। कुछ ऐसे सीईओ के नाम आ रहे हैं जिनके फाइल पर हस्ताक्षर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में भी पेपर प्रोड्यूस हुए थे। तमाम एस्पेक्ट्स हैं जिनकी जांच अब एसआईटी करेगी और सप्ताह भर के अंदर मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अच्छा, जो एसआईटी गठित की गई है, इस एसआईटी के बारे में अगर जानना चाहें तो किस तरीके से इसकी जांच शुरू होगी, क्या क्या इसकी प्रमुखता होगी, ये चीजें थोड़ा विस्तार से बताएं कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से करेगी एसआईटी? देखिए, ये पूरी टीम जो है, जो संजीव मित्तल आईडीसी के नेतृत्व में है, वो नोएडा जाएंगे और वहां पर जो है तमाम सारे दस्तावेज हैं उनको प्राधिकरण के अधिकारियों से तलब किया जाएगा जी। और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी प्रोसीडिंग की, सरकार उसमें भी अपीयर हुई थी, तो उसमें तमाम सारे जो तथ्य इस पूरे मामले से जुड़े हुए होंगे वो सभी एसआईटी के सामने होंगे और उसी के आधार पर जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जा रहे होंगे या जिनकी भूमिका, उनसे जवाब तलब किया जाएगा और उसी के बाद फिर एक रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट में जो सिफारिश होगी उसके आधार पर फिर मुख्यमंत्री के निर्देश पर आगे ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो सुपरटेक के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में उन अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार हो रही है जो उस समय सुपरटेक और अन्य बिल्डरों की मदद करते थे और रिश्वत से कमाई करते थे। ये रिपोर्ट देखिए। सुपरटेक पर सुप्रीम डंडा, 3 महीने 40 मंजिल सुपरटेक धड़ाम। सुपरटेक की इमारत को ध्वस्त करना बड़ी चुनौती। नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराना सबसे बड़ा चैलेंज है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मामले में प्राधिकरण की उच्च स्तरीय कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। 2005 से 2012 तक ग्रुप हाउसिंग और नियोजन विभाग में तैनात अधिकारियों की कुंडली खंगालने का काम तेजी से अब शुरू हो गया है। 2005 से 2012 तक नियोजन विभाग द्वारा ग्रुप हाउसिंग पास किए गए नक्शों की एक सूची भी तैयार की जा रही है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि किस आधार पर बिल्डरों को नियमों में छूट और राहत दी गई। बता दें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी 2005 से लेकर 2004 तक की ग्रुप हाउसिंग से संबंधित करीब 20 बिल्डरों के कागजी दस्तावेजों में अनियमितता के खिलाफ आपत्ति दायर की थी।
प्रकरण की गहन जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर आपराधिक केस दर्ज किए जाएंगे। जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांच में जो खुलासा हुआ है उसमें नियोजन और ग्रुप हाउसिंग डिपार्टमेंट की पूरी संलिप्तता साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि जो प्लानिंग और ग्रुप हाउसिंग डिपार्टमेंट के जो पुराने अधिकारियों की अगर माने तो उनका कहना है कि इसमें उनका कोई गुनाह नहीं है, बल्कि जो ऊपर से आदेश आता था उस आदेश का अनुपालन उनके द्वारा किया जाता था। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि केवल इस पूरे सुपरटेक के घालमेल में केवल प्लानिंग और ग्रुप हाउसिंग डिपार्टमेंट की ही भूमिका नहीं थी, बल्कि तत्कालीन सीईओ और चेयरमैन की भूमिका भी इस पूरे मामले में बेहद अहम हो जाती है। बिल्डर को जमीन का आवंटन करने से लेकर उसके नक्शे पास कराने तक का काम नोएडा प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग और नियोजन विभाग करते हैं। इस मामले में भी नियोजन विभाग में रिवाइज नक्शे को अनुमति देने से लेकर कई बिंदुओं पर बिल्डर का साथ दिया। RWA वालों की नोएडा प्राधिकरण ने सुनवाई नहीं की। अब सुपरटेक अमरोल के संबंधित दोनों टावर गिराने का आदेश मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। इन दोनों टावर को बनाने के लिए बिल्डर के साथ साथ नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इनको बनाने की अनुमति दी। ऐसे में इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो मंगलवार को कोर्ट का आदेश आते ही उस समय तैनात रहे संबंधित अधिकारियों की सूची नोएडा प्राधिकरण ने बनानी शुरू कर दी थी। इनके विभागीय जांच के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार को संबंधित की सूची भी भेजी जा रही है। कि नियोजन विभाग अगर चाहता तो इस पूरे अवैध निर्माण को रोका जा सकता था, लेकिन न सिर्फ यहाँ पर अवैध ढंग से तैयार किए गए मैप को अप्रूवल दिया गया, बल्कि इसके साथ ही कई बार मैप को रिस्ट्रक्चर भी किया गया और उस रिस्ट्रक्चर डिजाइन को भी अप्रूवल दिया गया। ऐसे में बड़ी भूमिका इस पूरे घोटाले में, इस पूरे करप्शन के मामले में नियोजन विभाग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अधिकारी इस पर जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और एसीईओ की जांच में ये बड़ा खुलासा भी हुआ है कि 7 बड़े अधिकारी इस पूरे खेल में शामिल थे, और केवल वो 7 बड़े अधिकारी नहीं बल्कि 10 सीईओ भी तत्कालीन जो है उनकी भूमिका भी सुपरटेक मामले में संदिग्ध है। ऐसे में जल्द ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी और उसके बाद एक के बाद एक कई बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये गठजोड़ ये बताता है कि आखिर किस तरीके से बिल्डर्स और अथॉरिटी के वो जो तमाम आला अधिकारी हैं उनके गठजोड़ की वजह से ही अवैध निर्माण पनप रहे हैं और उसका खामियाजा आम बायर्स को और निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, अगर उन पर नजर डालें तो सबसे पहले 2005 से 2006 तक चेयरमैन रहे राकेश बहादुर और उस समय के सीईओ संजीव शरण, 2007 से 2008 और 2009 से 2010 में ललित श्रीवास्तव चेयरमैन और मोहिंदर सिंह सीईओ का नाम शामिल है। इसके अलावा 2011 में मोहिंदर सिंह चेयरमैन और सीईओ रमा रमण की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। वहीं अगर नियोजन विभाग की बात करें तो 2004 से 2006 तक त्रिभुवन सिंह और 2006 से 2012 तक राजपाल कौशिक और मुकेश गोयल वास्तविक थे। उस दौरान की अधिकांश फाइलों पर इन्हीं अधिकारियों के साइन होते थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग आवंटन नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। करीब 20 बिल्डर परियोजनाओं में प्रत्येक पर 5 से 6 पेज की आपत्ति लगाई गई। प्राधिकरण ने साल 2005 से 2015 के बीच तमाम ग्रुप हाउसिंग भूखंडों का आवंटन किया था। इसमें बिल्डरों को विशेष छूट दी गई, नियमों में बदलाव किया गया। मात्र 10% पर भूखंडों का आवंटन कर दिया गया था। वहीं 2005 में निकाली गई ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में कुल भूखंड की लागत का 30% पैसा लेकर आवंटन किया जाता था। लेकिन 2007 में बिल्डर को लाभ पहुंचाते हुए नियमों में बदलाव किया गया था और 30% के स्थान पर कुल लागत का 10% कर दिया गया। इसका फायदा सीधे बिल्डरों ने उठाया। लिहाजा एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बड़े ही सुनियोजित तरीके से किया गया, जिसकी तेजी के साथ जांच हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।